9 सेकंड और 40 मंजिला इमारत एकदम खाक हो गई, मतलब मलबा बन गई। हम बात कर रहे हैं ट्विन टावर की। ना ही ये अपनी बनावट के लिए मशहूर था और ना ही अपनी किसी खासियत के लिए, क्योंकि पूरा ही नहीं हो पाया। ये मशहूर था अपने भ्रष्टाचार, मतलब भ्रष्टाचार से कमाए गए पैसों की वजह से। इसके पीछे जो पैसा था, जो लागत लगी थी, वो भ्रष्टाचारियों की थी। 1 नंबर का पैसा था नहीं, 2 नंबर का पैसा। सुपरटेक की ये बिल्डिंग खुद सुपरटेक ने ही बनाई और इसको गिराने के पीछे भी सुपरटेक के ही वर्कर्स थे। एमराल्ड वर्कर्स जो कि सुपरटेक के ही हैं, उन्होंने इसको गिराया। मात्र 9 सेकंड में ये बिल्डिंग ध्वस्त हो गई, ज़मीन में मिल गई और धूल का इतना बड़ा गुबार बना कि जैसे पता नहीं कितना बड़ा टीएनटी ब्लास्ट किया हो, कितने सारे एक्सप्लोजिव्स लगाए गए हों। असल में जो इसमें इस्तेमाल हुआ है वो एक्सप्लोजिव नहीं है। 2 शब्द मैं आपको बताऊंगा जो आपको पूरी डिटेल देगा कि किस तरीके से ये ब्लास्ट अकर हुआ है, मतलब किस तरीके से इस इमारत को जमींदोज किया गया है, ज़मीन में मिला दिया गया है, खाक में मिला दिया गया है। एक वर्ड होता है एक्सप्लोजन, जिससे आप बखूबी वाकिफ होंगे। जो विस्फोट होता है और वो बाहर की तरफ चीथड़े फेंकता है, बाहर की तरफ मलबा फेंकता है, कि अगर छोटा सा विस्फोट होगा तो उसके जो कण होंगे वो बाहर की तरफ निकलेंगे। एक वर्ड होता है इम्प्लोजन, ये बिल्कुल उसका विपरीत है, मतलब अंदर की तरफ किसी ढांचे का गिरना, किसी चीज़ का अंदर की तरफ कोलैप्स होना। और इसीलिए इसमें इस चीज़ का इस्तेमाल किया गया, मतलब ट्विन टावर को ढहाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। क्योंकि अगर इतनी बड़ी बिल्डिंग एक्सप्लोजिव से उड़ाई जाएगी तो वो बहुत बड़े इलाके को, मतलब आसपास की सराउंडिंग को, सोसाइटी को बहुत इम्पैक्ट करती, बहुत इफेक्ट करती और क्षति भी पहुंच सकती थी, लोग भी घायल हो सकते थे। बट इम्प्लोजन टेक्निक से इसको बहुत मिनिमम, मतलब बहुत छोटे से दायरे में ही बिल्कुल निस्तानाबूद कर दिया इस बिल्डिंग को। ये होता है इम्पल्जन। इसको लगाने के लिए 3700 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ को इस्तेमाल किया, मतलब 3700 किलोग्राम की ऐसी सामग्री जो कि धमाके करती है, विस्फोट करती है, उसको लगाया गया। जिसके बाद ये बिल्डिंग खत्म कर दी गई, मतलब नष्ट कर दी गई, ज़मीन में मिला दी गई, कि अब इस बिल्डिंग का अस्तित्व ही नहीं है। 5 साल चर्चा में रही ये बिल्डिंग मात्र 9 सेकंड के अंदर ज़मीन में मिल जाती है। अब वहाँ पर कोई नया कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। ये तो हमने बात करी कि कैसे इसको ध्वस्त किया गया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि 9 सेकंड में धड़ाम जो बिल्डिंग हुई है, इसको किया कैसे गया है। इस बिल्डिंग को करने के लिए सुपरटेक एमराल्ड की एक टीम लगी हुई थी, जिसने इसके अंदर एक्सप्लोजिव्स को लगाया। 2 दिन से ये तैयारी चल रही थी जोरों शोरों पर। अनाउंसमेंट्स किए जा रहे थे कि आसपास के इलाके में लोग मास्क लगा कर रखें, क्योंकि इससे उड़ने वाली धूल उनको बीमार कर सकती है। जो अस्थमा और ऐसी बीमारियों के मरीज़ हैं जिनको सांस लेने में दिक्कत हो, या फिर कैंसर हो, या फिर किसी और प्रकार की। हाँ, इतनी भी बात कही गई थी अब से पहले कि जो लोग, जो छोटे बच्चे हैं और जो बुज़ुर्ग हैं, जो बीमार भी नहीं हैं, उनको ये बीमार कर सकता है, मतलब ये धूल उनको बीमार कर सकती है, जो गर्दा इससे उड़ा है। ये बात तो हो गई सिक्योरिटी को लेकर। अब बात करते हैं रूट डाइवर्जन के लेकर, क्योंकि रूट को भी डाइवर्ट करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बिल्डिंग हाईवे से लगी है, उसको लेकर रूट डाइवर्ट किया गया। साथ ही इस बिल्डिंग को उड़ाने के लिए, इस 40 मंजिला बिल्डिंग को उड़ाने के लिए टीएनटी लगाए गए, मतलब ऐसी सामग्री फिट की गई जो ब्लास्ट करेगी और ये अंदर की तरफ कोलैप्स करके नीचे गिर जाएगी, जमींदोज हो जाएगी। 40 मंजिला इमारत, 3700 किलोग्राम विस्फोटक, और इसमें होल्स जो थे, जो फिट करने के लिए लगाए गए थे, 9640 इतने इसमें छेद किए गए थे जहां पर इस सामग्री को लगाया गया। और बाद में एक बटन दबाकर मात्र 9 सेकंड के अंदर ये इमारत ज़मीन में मिल गई। हम आपको ये सभी जो वीडियोस दिखा रहे हैं, इन वीडियोस में आपको समझ में आ गया हो कैसे 9 सेकंड के अंदर एक 40 मंजिला इमारत ज़मीन में मिल जाती है, खत्म हो जाती है, खाक बन जाती है। बटन दबा, इमारत खत्म। उसके बाद केवल मलबा और केवल धूल ही धूल इसकी सराउंडिंग, इसके एटमॉस्फेयर में दिखाई दी। लोगों ने इस नज़ारे को देखने के लिए अपने घरों की बालकनी में बहुत बड़ी भीड़, बहुत बड़ा हुजूम करा कर रखा था, और सुबह से ही सेल्फीज़ ले रहे थे। सुबह से ही इसके पास आकर इसको देख रहे, पास नहीं कहूँगा, मतलब ऐसे दायरे में होकर इसको देख रहे थे जहाँ से कि सिक्योरिटी भी सही रहे, मतलब लोगों की सुरक्षा भी की जा सके, लोग महफूज भी रहें, और इसको देख भी सके किस तरीके से बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, किस तरीके से बिल्डिंग जमींदोज हुई है, किस तरीके से बिल्डिंग धड़ाम से ज़मीन में गिरी है। लोगों को घर पे वाइट चादर, मतलब कर्टेन्स लगाए गए थे, बहुत बहुत बड़े पर्दे लगाए गए थे ताकि उनके घर में धूल ना घुसे। फिर भी जो धमाके के बाद धूल उड़ी, उन चादरों पे साफ तौर से देखी जा सकती है। भ्रष्टाचार से बनी इस बिल्डिंग का तो आज खात्मा हो गया, पर भ्रष्टाचार का शायद अभी नहीं हुआ और जल्द ही हो जाएगा। मोदी योगी सरकार में एक बात तो साफ कर दी गई है कि भ्रष्टाचारियों के लिए खिलाफ और भ्रष्टाचारियों के किए गए कामों के खिलाफ सरकार एक्शन में है। नमस्ते, मैं शशांक त्यागी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें।